जय जिनेंद्र। आज हम जानेंगे भगवान आदिनाथ के बारे में। मंदिर में बैठी अपनी माँ से एक बेटी बोलती है, माँ चलो ना घर। माँ ने कहा, चलती तो हूँ, जरा भक्तामर जी का पाठ कर लूं। बेटी ने कहा, भक्तामर जी यह क्या है? माँ ने समझाया, भक्तामर स्तोत्र एक स्तुति का नाम है जिसमें भगवान आदिनाथ की स्तुति की गई है। बेटी ने कहा, माँ आदिनाथ कौन थे जिनकी स्तुति हजारों लोग प्रतिदिन करते हैं? माँ ने कहा, वे भगवान थे। वे दुनिया की सब बातों को जानते थे तथा उनके मोह राग द्वेष नष्ट हो चुके थे, इस कारण परम सुखी थे। बेटी ने कहा, क्या वे जन्म से ही वीतरागी सर्वज्ञ थे? उनका जन्म कहाँ हुआ? माँ ने कहा, नहीं बेटी, उन्होंने वीतरागता और सर्वज्ञता पुरुषार्थ से प्राप्त की थी। उनका जन्म अयोध्या नगरी में वहां के राजा नाभिराय की रानी मरुदेवी के गर्भ से हुआ था। बेटी ने कहा, वे तो राजकुमार थे, क्या उन्होंने राज्य नहीं किया? राज्य किया, विवाह भी किया। उनकी 2 शादियां हुई थीं। पहली पत्नी का नाम नंदा था, जिससे भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। दूसरी पत्नी का नाम सुनंदा था, जिससे बाहुबली पुत्र और सुंदरी नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। बेटी ने पूछा, तो क्या भरत चक्रवर्ती और बाहुबली आदिनाथ भगवान के ही पुत्र थे? माँ ने कहा, भगवान तो वे बाद में बने। उस समय तो उनका नाम राजा ऋषभदेव था। प्रथम तीर्थंकर भगवान होने से उन्हें आदिनाथ भी कहने लगे। एक दिन राजा ऋषभदेव अपनी सभा में बैठे नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। नृत्य के बीच में ही नीलांजना की मृत्यु हो गई। यह देख उन्हें संसार की क्षण भंगुरता का ध्यान आया और राजपाट आदि सभी का राग छोड़कर दिगंबर हो गए। 6 माह तक तो आत्म ध्यान में लीन रहे। उसके बाद 6 माह तक आहार की विधि नहीं मिली। 1 वर्ष बाद अक्षय तृतीया के दिन ऋषभ मुनि का सर्वप्रथम आहार राजा श्रेयांस के यहाँ इक्षु रस अर्थात गन्ने के रस का हुआ। उसी दिन से अक्षय तृतीया पर्व चल पड़ा है। बेटी इसी बीच पूछती है, क्या वे मुनि होते ही सर्वज्ञ बन गए थे? माँ ने कहा, नहीं बेटी, मुनि आदिनाथ ने 1000 वर्ष तक बराबर मौन आत्म साधना की। एक दिन आत्म तल्लीनता की दशा में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे वीतरागी सर्वज्ञ बन गए तथा उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा तत्वोपदेश होने लगा, जिससे भव्य जीवों को मुक्ति के मार्ग का ज्ञान हुआ। बेटी पूछती है, तो तुम क्या उन्हीं की स्तुति करती हो? मैं भी किया करूंगी। क्या वे मुझे भी मुक्ति का मार्ग बताएंगे? माँ ने समझाया, अवश्य किया करना। वे तो कुछ दिन बाद मुक्त हो गए थे, अर्थात धर्म सभा समव शरण आदि को भी छोड़कर सिद्ध हो गए। पर उनका बताया हुआ मुक्ति मार्ग तो आज तक भी ज्ञानियों के द्वारा हमें प्राप्त है, और जो उनके बताए मुक्ति मार्ग पर चलें वे ही उनके सच्चे भक्त हैं तथा वे स्वयं भगवान भी बन सकते हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को दिया, अतः बहुत बहुत धन्यवाद।